अब वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा हुआ है। वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां वैक्सीन के नाम पर ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। कांदिवली इलाके में वैक्सीन की फर्जी डोज लगाने का आरोप लगा है। 390 लोगों को वैक्सीन की फर्जी डोज दी गई है। वैक्सीन की एक डोज के लिए बाकायदा 1260 रुपए यानी कि 1260 रुपए वसूले गए हैं। हीरा नंदानी एस्टेट सोसाइटी के लोगों से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बड़े अस्पतालों के नाम पर जारी किए फर्जी सर्टिफिकेट, कई दिनों तक लक्षण न आने पर लोगों ने इसकी शिकायत की। 3 आरोपियों ने रची थी ये फर्जी वैक्सीनेशन की जालसाजी। आइए न्यूज विजन संवाददाता पंकज मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के कांदिवली के एक पॉश सोसाइटी हीरा नंदानी हेरिटेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। 30 मई को इस सोसाइटी में एक वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया था। इस कैंप में करीब 390 लोगों को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन लेने के बाद लगातार ये लोग सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे और आखिरकार जब अब इन्हें सर्टिफिकेट मिला है तो इन लोगों को अब ये पूरा जो वैक्सीनेशन कैंप है वो एक स्कैम लग रहा है। आखिर क्यों इन लोगों को ये वैक्सीनेशन कैंप स्कैम लग रहा है, इन लोगों से ही जानेंगे, इनसे ही बात करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, अब आपको लग रहा है कि ये जो कैंप था वो एक स्कैम है, क्यों? ये हमको स्कैम इसलिए लग रहा है कि जब 30 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ था तभी हमें बोला गया कि पहले तो कोकिलाबेन अंबानी से है, वो हमें वो नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने हमारा पंजीकरण तुरंत नहीं किया था कोविन साइट पे, और उसके बाद दूसरे दिन हमको कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ और उसके बाद हमें तुरंत कोई भी सर्टिफिकेट हमें नहीं दिए गए। 10-15 दिन तक हम उनके पीछे पड़े रहे, तब जाके हमको सर्टिफिकेट आना शुरू हुआ। अलग अलग हॉस्पिटल से, नेस्को से आया, हमें लाइफलाइन गोरेगांव से आया, हमें नानावटी से आया। तब जाके हमें शक हुआ कि ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है कि डुप्लीकेट या तो चोरी की गई वैक्सीन लगाई गई है और ये सर्टिफिकेट भी मैनेज करे गए हैं। तो ये अभी और 100 जन को तो अभी तक ये मिला ही नहीं है। और आजू बाजू के एरिया में भी सुनने में आ रहा है कि आजू बाजू की कॉलेजों में और आजू बाजू की हॉस्पिटल्स में ये सेम फर्जी वाला चल रहा है। एक चीज़ ये भी समझ में आई थी कि जब आप लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया था, इन लोगों ने आप लोगों को तस्वीर खींचने से भी मना किया था। यस, हाँ, उन्होंने हमें तस्वीर खींचने से भी मना किया। तब जाकर हमें ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं ये कर सकते, पर अभी वो टाइम पे ऐसा था कि कुछ होगा, थोड़ा सा हमने भी लाइटली लिया है सब चीज़ों को लेके, तभी इतना वो नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। पर जो वैक्सीन का जो वायल था उस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, क्या आप लोगों ने ये पहले देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा था, लेकिन बाद में किसी ने फोटो निकाल ली थी, तो तब जाके फिर हमारे ग्रुप में तब जाके पता चला कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये जो फर्जीवाड़ा जिसे आप कह रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? इसके अंदर ये पूरे जो हॉस्पिटल्स है, इसके अंदर या जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो सब इसके अंदर, ये शिवम हॉस्पिटल है, हमारा मानना है, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। इसके आपने पुलिस को भी शिकायत की है, आपने लोकल एमएलए को भी शिकायत की है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है? हमने जानने में आया कि 2 जन को उन्होंने डिटेन किया है और एक बंदा फरार है और हमारे और सबकी स्टेटमेंट ली जा रही है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि जो वैक्सीन इन्होंने लिया है कि वाकई में वो वैक्सीन था या फिर इन्हें कुछ गलत डोज दिया गया है। सर, आप बताइए कि जब आप लोगों ने वैक्सीन लिया तो वैक्सीन लेने के बाद जो सिम्टम आते हैं, क्या उस तरह का कोई सिम्टम सोसाइटी में बाकी लोगों को आया? किसी को कुछ नहीं आया, कोई सिम्टम नहीं, कोई बुखार, सिर दर्द, बॉडी पेन, हेडेक, नथिंग। आपके घर में कितने लोगों ने वैक्सीन लिया था? और मैंने और मेरी वाइफ ने लिया था, हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। मतलब पता भी नहीं चला कि मतलब अगले दिन होता है कि आपको कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं, बट हम लोग को कुछ भी नहीं था, नो सिम्टम। अब क्यों डाउट हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे रीज़न थे डाउट करने के, अब क्यों डाउट हो रहा है? अब क्यों आप लोग सामने आ रहे हैं? अब डाउट नहीं, अब यकीन है। पहली चीज़ मैं वो क्लैरिफाई करूँगा, यकीन है कि ये कुछ गलत हुआ है। ठीक है, यकीन इसके लिए है क्योंकि और हमको पहले बहुत ही डिलेड सर्टिफिकेट्स मिले हैं, 12 दिन का टाइम लगा है, जिसमें से कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिले हैं, सबको नहीं मिला है। जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हैं ये अलग अलग हॉस्पिटल से हैं, ये पोस्ट डेटेड सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, तारीख अलग है उसमें। और जिन हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट मिले हैं वो हॉस्पिटल डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई वैक्सीन कैंप किया ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स कोविन के जो वेबसाइट है वहाँ पे वेरिफिकेशन का एक प्रोविज़न होता है, आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं।
काफ़ी सर्टिफिकेट स्कैन नहीं हो रहे हैं, काफ़ियों में इनवैलिड भी आया है। तो आई थिंक ये काफ़ी कुछ सबूत है आपके पास मानने के लिए कि ये कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपने भी वैक्सीन लिया था, अब आपको क्या शिकायत हो रही है, क्या चिंता हो रही है? हमें सिर्फ ये है कि इतने 20 दिन 22 दिन जो भी हो गए, हम लोग को सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। जिसको मिले हैं उसको भी अलग अलग हॉस्पिटल से मिले हैं, अलग अलग जगह से, तो वो कैसे पॉसिबल था? और देखिए, वैक्सीनेशन के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं मुंबई के ये लोग, फर्जी वैक्सीनेशन के पीड़ित। और कांदिवली के हीरा नंदानी एस्टेट सोसाइटी के निवासी हितेन वोरा और कई दूसरे लोगों ने फर्जी वैक्सीनेशन की अब शिकायत की है। After the vaccination was over, there was no symptoms to anyone for a few days, and when they started getting the certificates were issued from different hospitals like Nanavati and Lifeline and whatever. So thereafter the residents got a doubt that how this can happen and why there is no symptoms after symptoms of vaccination. Confirmed, the suspicion was confirmed that something malicious has happened, and there is a strong possibility of some big fraud, vaccination fraud. और इसी पर बातचीत करने के लिए मुंबई से सीधे हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है। फर्जी वैक्सीनेशन मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांदिवली पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि एक आरोपी फरार भी बताया जा रहा है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार है, और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे इस पूरे फर्जीवाड़ा को उन्होंने अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये जो लोग जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, उनका कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी प्रकार का कोई सिम्टम इन लोगों को नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और साथ ही कोविन पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, जानकारी आ रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी फरार है। लेकिन पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था, ये क्या सोसाइटी के लोगों ने ही ऑर्गेनाइज कराया था? अगर उन्होंने कराया था तो क्या उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की थी कि कौन लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने? जी बिल्कुल, देखिए हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी सोसाइटी के लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। कुछ लोग इनके संपर्क में आए थे जिन लोगों ने इन्हें कहा था कि हम वैक्सीन अवेलेबल करवा सकते हैं और आप लोगों की सोसाइटी में हम कैंप लगा सकते हैं। लिहाजा इन लोगों ने इस कैंप में हिस्सा लिया। करीब 390 लोगों को वैक्सीन दिया गया और करीब 5 लाख रुपए इसकी पेमेंट भी की गई है। और सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल है लोगों की हेल्थ का। ये देखिए, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो अब इन लोगों को ये चिंता हो रही है कि वैक्सीन के नाम पर जो डोज इन्हें दिया गया है, आखिर वो डोज क्या था। इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि सर, किस तरह से आप लोगों को शक हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कुछ और हो सकता है? हाँ, हमें जब ये वैक्सीन दी गई उसके बाद एक तो हमको रसीद नहीं दी गई और दूसरे दिन जो इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो हम किसी को भी ये सिम्टम्स नहीं आए। तो तब जाके हमें थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और हमें दूसरा एक इशू हुआ कि हमें कोविन में हमारा पंजीकरण नहीं हुआ था और हमारे सर्टिफिकेट 1-2 दिन तक नहीं आए। और लेकिन कुछ लोगों के सर्टिफिकेट्स मिले और आप लोगों को जब सर्टिफिकेट्स मिले तब आपको और ज़्यादा शक हुआ। क्यों शक हुआ? मल्टीपल रीजंस उसके, क्योंकि पहला तो जो सर्टिफिकेट्स मिले हम लोगों को काफ़ी डिलेड सर्टिफिकेट्स मिले, 10-12 दिन के बाद मिलना शुरू हुआ और लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल से मिले हैं। ठीक है, जिनके साथ टाई अप था उनके अलावा बाकी हॉस्पिटल से? बिल्कुल टाई अप जिसके साथ था उसके साथ तो किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सब अननोन हॉस्पिटल्स, मतलब नानावती, लाइफलाइन, कोई लेना देना नहीं है। हमने उन हॉस्पिटल से चेक किया बाद में और वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई ड्राइव चलाया ही नहीं है हमारे कॉम्प्लेक्स में। काफ़ी लोगों ने जो सर्टिफिकेट मिला उसको कोविन में जाके आप QR कोड स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। काफ़ी सर्टिफिकेट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, काफ़ी इनवैलिड भी दिखते हैं, काफ़ी वैलिड सर्टिफिकेट्स मिले वो इनवैलिड दिख रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि जब वैक्सीन हम लेते हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, फीवर आता है, उस तरह का कोई सिम्टम्स आप लोगों को? नहीं, मेरे फैमिली में से हम लोग 4 जन ने वैक्सीन लिया था वो दिन, मगर कुछ भी सिम्टम नहीं था। और बाद में दूसरे जब भी फ्रेंड्स मिले दूसरे दिन तीसरे दिन, हम सबको पूछने लगे कि कुछ हुआ, तभी स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ लग रही है कि किसी को भी कोई भी सिम्टम था नहीं। ज्योति, एक बात ये भी है कि जब इस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव होता है तो BMC के लोग भी मौजूद रहते हैं, लोग जो है वो फोटो खिंचवाते हैं, तो उस तरह की कोई व्यवस्था थी यहाँ पर? नहीं, उस दिन उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई फोटो बूथ नहीं था। अदरवाइज सब
सब सेल्फी लेते हैं, तो उस तरह का कुछ था नहीं। और जब हम लोग फ़ोटो भी ले रहे थे तो मना किया गया था कि आप फ़ोटो मत लीजिए। अब आप लोगों को क्या चिंता हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने जो वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन था या कुछ और था, या आप लोगों को नहीं पता, तो क्या चिंता हो रही है? यही चिंता हो रही है कि हम लोग दूसरा फर्स्ट डोज ले पाएंगे और ये वैलिड है कि नहीं है, नहीं तो हम लोग सेकेंड डोज भी नहीं ले सकते और हमारे बच्चे भी इसमें सफ़र करेंगे इस प्रॉब्लम में, जो कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है। तो हम लोग को मेन टेंशन ये है कि प्रूफ गवर्नमेंट या पुलिस ये इन्वेस्टिगेट जी, कर दे कि हमारा जी जो पंकज। सर्टिफिकेट है, जो हमारी बॉडी में जो इंजेक्ट किया गया है, वो सही चीज़ है कि नहीं है। बस तो देखिए तो तमाम बिल्कुल ये चिंताएं- खबर सावधान करने वाली है पंकज सभी के लिए, और जो लोग म्यूजिशियन देख रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि कोई ऐसा आए बोले कि भैया हम वैक्सीन लगवा देंगे, तो भरोसा मत करें। खुद आप कोविन पे जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और जो स्लॉट आपको मिले उस पर आप बूथ पर जाकर के वैक्सीन लगवाएं। तो इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, जैसे फर्जीवाड़े के शिकार मुंबई के ये लोग हुए। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।